आर्मी चीफ का इमरान खान को जेल में अहम पैगाम किस नौयत का दिया गया? ऑपरेशन रजीम चेंज जारी और सारी कैसे है? बिलावल भुट्टो की एक बेहतरीन नसीहत अपने अब्बा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब को उनके ऊपर खुली और कड़ी तनकीद क्यों की? इमरान खान को जो दुनिया का पाकिस्तान का बेहतरीन सियासतदान और लीडर है उसको दिन में मक्खियों और रात को कीड़े मकोड़ों का सामना। आज के गोरख धंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आर्मी चीफ पेशावर गए। पेशावर में उन्होंने जिरगा के जो सरबराहान थे उनसे खिताब किया, दुश्मन को चैलेंज किया और ये भी कहा कि हम हमेशा से जैसे लड़ते आए हैं और खून के आखिरी कतरे तक फ़ौज जो है वो दुश्मनों से लड़ेगी। 100% उन्होंने ठीक बात की और हमेशा पाक फ़ौज ने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियों का नजराना दिया और आइंदा भी देते रहेंगे। जब उन्होंने जिरगा से खिताब किया तो वहीं से जो मुख्तलिफ लोग थे, मलिक नसीर अहमद कोकी हेल ने बयान जारी करते हुए तनकीद भी की है कि आर्मी चीफ आए, उन्होंने अपनी बात की, हमें सुना कोई नहीं और चलेगी और सबको मदऊ नहीं किया। अब चूँकि पेशावर के अंदर काफ़ी अमवात हुई हैं, लोग शहीद हुए, अदसात हुए, दुश्मन से तो लड़ना है, मगर उन्होंने ये बात कही कि हम किसी जत्थे से और सियासी जमात से जो है वो बात नहीं करेंगे जिसने मुल्क के इदारों के ऊपर हमला किया, जिसने मुल्क के अंदर फसाद बर्पा किया। ये वाज़ह तौर के ऊपर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का पैगाम था इमरान खान के लिए, जो कि जेल में हैं। उस जेल में हैं जहाँ पंखा कोई नहीं, जहाँ बिजली की सहूलियात उतनी नहीं है, जहाँ चंद स्क्वायर फीट के कमरे में वो हैं, ज़मीन के ऊपर सो रहे हैं। सब ऐसे ही सोते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। और उसी कमरे के अंदर बिना दरवाजे के टॉयलेट है। तो वहाँ तक इमरान खान के पास आपका पैगाम कैसे पहुँचेगा? लेकिन आर्मी चीफ ने ये कहा कि हम किसी जत्थे से जो है वो बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमरीत जो है वो जमहूरियत के ऊपर हावी है और अमरीत जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर है, ना कि जमहूरियत। चूँकि जमहूरियत में तो लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, चाहे वो जत्था भी हो तो उससे बात करते हैं। इसका मतलब कि डिक्टेटरशिप है, मार्शल लॉ है, जिसकी वजह से बात नहीं सुनी जाएगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये बात तो अफ़गानिस्तान वालों को कहनी चाहिए थी, भारत वालों को कहनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था जिन्होंने ये UIFA के जो लोग हैं, 50 लोगों को शहीद किया, जिन्होंने चंद सालों में 600 से ज़ायद जो है हमले किए, हज़ारों लोगों की जान ले ली। ये तो उनके साथ टकराव वाला बयान होना चाहिए था कि हम किसी जत्थे को नहीं छोड़ेंगे। जत्थे वो हैं, अपने लोग कभी जत्थे नहीं होते। ये कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है, ये सियासी जमात है, ये उसका सरबराह है। और इमरान को कोई आपका पैगाम नहीं पहुँचा। उनको ये पैगाम पहुँचा है कि आपकी पार्टी जो है वो गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे जीत गई। इसके अलावा उनके पास जो है वो चीज़ें नहीं पहुँच रही। ऑपरेशन रजीम चेंज जारी और सारी है। कैसे? इसका बहुत पहले आगाज़ हुआ था। ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन रजीम चेंज नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ था जब 2 ताई अक्सरियत से आए थे। इसलिए हुआ था कि 22 अरब रुपए फ़ौज का बजट नहीं बढ़ा रहे थे दिफा का। इसलिए हुआ था कि नवाज शरीफ मर्ज़ी से फ़ैसले करते थे। इसलिए भी हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो अपनी फ़ौज से अपने ही साथ होने वाले नारवा सलूक, मार्शल लॉ का जेलों में डालने का बदला ले रहे थे। वो खुद डिक्टेटर बन गए थे। वो आपको हिसाब-किताब में रखना चाहते थे, जिसके बायस उनके खिलाफ भी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। फिर जरदारी साहब के खिलाफ भी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। फातिमा जनाह के खिलाफ भी रजीम चेंज ऑपरेशन होता रहा। किसके साथ नहीं हुआ? यूसुफ रज़ा गिलानी, सबको, किसी को 4 साल पूरे नहीं करने दिए। और ये रजीम चेंज ऑपरेशन अब इमरान खान के खिलाफ कब से जारी है? हुकूमत ख़त्म हुई, गोलियाँ लगीं, FIR कोई नहीं हुई। इमरान खान को पहले आपने गिरफ़्तार किया, फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद उनके हज़ारों कारकुनों को पकड़ा, इमरान खान के ऊपर हमले से लेके अब दोबारा गिरफ़्तारी की, उनको नाअहल कर दिया। ये सब चीज़ें रजीम चेंज का हिस्सा हैं। अब उनकी पार्टी का जो निशान है इंतखाबी वो भी ले लेंगे। नाअहल वो हो चुके हैं, जेल में मौजूद हैं। तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं है तो और क्या है? और यही रजीम चेंज ऑपरेशन है जो पहले से जारी था और अब जारी और सारी रहेगा। और कब तक रहेगा? ये उस वक़्त तक जब तक इन लोगों को, सियासतदानों को समझ नहीं आती कि जब तक हम एक पेज पे नहीं होते बात आगे नहीं बढ़ेगी। और ये एक पेज पे कभी आएँगे नहीं, क्योंकि इनको अंग्रेज़ों की तरह डिवाइड एंड रूल करके इनके ऊपर रूल किया गया। और ये तक़सीम है, एक दूसरे को गलत कहते हैं, मुनाफ़िक कहते हैं, क्या-क्या अलक़ाबात नहीं देते। और यही वजह है कि ये आपस में फँस चुके हैं।
आगे देखिए कि बिलावल की अपने अब्बा आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर और नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर खुली और कड़ी तनकीद की गई। पहली दफ़ा मैं बड़ा खुश हुआ इस बयान से कि बिलावल भुट्टो साहब ने, ये नहीं कि उन्होंने अपने अब्बा के ऊपर तनकीद किया, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर, तो मैं इसलिए खुश हूँ। उन्होंने हकीकत के ऊपर मबनी ये बात बताई और ये तनकीद उनको इमरान खान का भी नाम लेके करनी चाहिए थी। क्यों? बिलावल साहब ने ये कहा कि आप लोग, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हों, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, आपने हमेशा इनके साथ ढील की और जिसके बदले में आपने कभी सही रुख नहीं पकड़ा और इसकी सज़ा मैं और मरियम कल काटेंगे। क्यों? उनको समझ आ गया कि हमें लॉलीपॉप दिया जाएगा। ये लॉलीपॉप हमें नज़र भी नहीं आएगा, चूस भी नहीं सकेंगे। उनको समझ आ रही है कि यहाँ पे किसी पीपल्स पार्टी को, किसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और किसी नून लीग को हुकूमत नहीं मिलेगी, जिस तरह से निगरान सेटअप बनाएँगे, जिस तरह से मरदमशुमारी वाली बात आगे बढ़ी है, इलेक्शन डिले होंगे, सारी चीज़ें होंगी। जमहूरियत तो वो होती है ना, बात तो वो होनी चाहिए ना कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएँ। पहले आप खुद नहीं करवाना चाहते थे, अब आप लॉ सेट करके एक रीत बना दी, अब आप खुद उसकी ज़द में आएँगे। तो बिलावल साहब को समझ आ गई है कि मुझे भी हुकूमत नहीं मिलनी, हमें भी हुकूमत नहीं मिलनी, नून लीग को भी नहीं मिलनी, मिलेगी किसको? उसमें पार्टियों के नाम ले लेते हैं, सवाब का काम है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, बाप पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग, मेजॉरिटी, पाक सरजमीन पार्टी और सियासतदान जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो, और अगर कोई पार्टी रह गई है तो आप उसका नाम खुद ले लीजिए। किंग पार्टी बनेगी, किंग्स पार्टी बनाएंगे, वो आगे आएगी। और जब इनको कुछ नहीं मिलेगा तो यही वजह है कि बिलावल साहब को समझ आ गई है, हमारे वालदैन ने और मरियम के अब्बा ने और मेरे अब्बा ने हमारे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया, और जो गलतियां वो करते रहे वही गलती इमरान ने भी की, और उसकी सज़ा मरियम और बिलावल कहते हैं कि हम खुद काटेंगे। लेकिन इनको एहसास आज भी कोई नहीं है। ये खुश हैं इमरान खान जेल में है, मिठाई बाँटते हैं, सच बोलते कोई नहीं। तो जब इन सब के ऊपर आन पड़ेंगी ना ये सारी चीज़ें, तो फिर इनको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आएगी, इमरान खान समेत सबको। आज जिस जेल में नवाज़ शरीफ साहब थे, आज इमरान खान साहब उसी जेल में हैं। जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को भेजा था और ये मोहरे बने थे, उन्होंने ही इमरान खान को उसी जेल में, उसी जगह के ऊपर रखा है, और इसको मकाफ़ात अमल भी कहते हैं। और जिनको इन्होंने जेल में भेजा था, उन्होंने भेजने वालों के साथ मिलके इमरान खान साहब को भेज दिया। तो अब इसका हल क्या है? ये एक दूसरे को जेल में भेजने के बजाय जो जेल में भेजते हैं उनको रोक देना। आप जाएँगे, ना इमरान जाएगा, ना कोई और जेल में जाएगा। मगर ये समझ किसको आए? शायद हम सयाने हैं या आवाम सयानी है, लेकिन हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती। ये एक बैत छोड़ता है, दूसरा कर लेता है। दोनों बैत ना करें तो उन्होंने अपनी बैत करवाने के लिए और लोग रखे हैं। बैत कर भी लें तो बैत ऐसी है कि एक तरफ 90% वोट वाला इमरान खान, उसको जेल में डाल रखा है। 1% वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सर्वे के मुताबिक बता रहा हूँ, वो कुछ कर नहीं पा रहे, अवाम उनके साथ है नहीं है। 4 से 5% वाली नून लीग, उनके साथ भी अवाम नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट जाए तो जाए किधर? जिसके साथ अवाम है उसके साथ वो नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये सारा गोरख धंधा बना है, और यही वजह है कि बिलावल साहब को लगता है कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने ठीक नहीं किया, और उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है, मरियम को और बिलावल साहब को। तो देखते हैं इसकी सज़ा कौन काटेगा। इमरान खान साहब को जेल के कमरों के अंदर दिन में मक्खियों और रात को कीड़े मकोड़ों का सामना, सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। नेल्सन मंडेला बनना पड़ेगा, जेल काटेंगे। अगर आपने सब्र रखा और आपकी आवाम ने आपका साथ दिया तो यकीनन इसका फल आपको मिलेगा। फल उसी वक्त किसी चीज़ का मिलता है जब आप कोई पौधा लगाते हैं। अभी पौधा लगा है, इसके साथ फल लगेगा, फिर कोई खाएगा। और इमरान खान साहब कब तक इन चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने पैगाम तो दे दिया कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। मेरे लोगों को कह दें, आवाम को कह दें, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा था और मैं खड़ा रहूँगा। आखिर कब तक खड़े रहेंगे? आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।